डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लागू करने का वर्किंग रूल पढ़ेंगे। इससे पिछला क्लास में बताया गया था, यदि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन y बराबर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स के फार्मूला से इवेलुएट किया जाता है, तो इसे ही डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। शुरुआती दौर में हिस्टोरिकली डिफरेंशिएशन इसी विधि से निकाला गया था। सो देखिए, इसी बात को लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट राइट द गिवन differentiable function y is equal to एफ एक्स। इसको इक्वेशन 1 मानिए। स्टेप सेकेंड लिखेंगे, इफ डेल्टा एक्स इज very smaller change in x, then its corresponding डेल्टा y be the also very smaller change in y, hence first becomes। ये जो बात लिखा गया है, इसी बात को हम लोग सवाल बनाने के दौरान शॉर्ट में लिखेंगे, इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉलर चेंज इन एक्स देन डेल्टा वाई इज आल्सो स्मॉलर चेंज इन वाई। फुल फॉर्म में भी एक बार वर्किंग रूल में बताया गया है कि हकीकत में ऐसे ही लिखना चाहिए, जब एक्स में परिवर्तन डेल्टा एक्स हो तो उसके संगत वाई में परिवर्तन डेल्टा वाई होगा। इस प्रकार समीकरण फर्स्ट जो है हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसको सेकंड समीकरण मानेंगे। स्टेप 3 करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट। सेकंड में से जब फर्स्ट को घटाया जाएगा तो y प्लस डेल्टा y में से y घट जाएगा, तो ये बच जाएगा डेल्टा y। आर एच एस साइड में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ एक्स घटेगा, तो ये लिखाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब इसी में दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग लगाने पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स इन बोथ साइड्स वी गेट डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। अब इसी में दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगाएंगे, तो एल एच एस सेट में ये लगभग 0/लगभग 0, डेल्टा y लगभग 0/डेल्टा x लगभग 0, dy बाई डी एक्स बन जाएगा। और इसका मान इस लिमिट के द्वारा प्राप्त होगा। यहाँ से लिखेंगे taking limit
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 in both sides we get। ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। इसी बात को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, सिंबल को बताया जा चुका है। और ये डी वाई बाई डी एक्स का मान इस लिमिट के इवैल्यूएट होने पर प्राप्त हो जाएगा। इसी को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। डिफरेंशिएबल फंक्शन रहने पर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हिस्टोरिकली किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसी तरीके से प्राप्त किया गया था। जैसे देखिए, इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट y बराबर sin x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन कैसे होता है तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही ये फार्मूला आया है। और इसी तरीके से sin cos tan cot sec cosec e टू द पावर x, डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला के लिस्ट में आप जितने भी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला पढ़ते हैं उस सब का डिफ्रेंशिएशन शुरुआती दौर में इसी विधि से निकाला गया था और उसको फार्मूला के लिस्ट में लिखा गया, जिसको कि आज हम लोग पढ़ते हैं सवाल बनाने के दौरान। सॉल्यूशन हम लोगों को यहाँ पर y बराबर sin x का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। सबसे पहले y बराबर sin x फंक्शन को लिखेंगे, इसको एक मानेंगे, लिखेंगे गिवन फंक्शन y बराबर sin x। अब x में चेंज यदि डेल्टा x होगा तो y में चेंज डेल्टा y होगा। यहाँ से शॉर्ट में लिखेंगे इफ डेल्टा x चेंज इन x then delta y be the change in y, hence first becomes, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एंगल x प्लस डेल्टा x। इसको सेकंड मानिए। अब सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। यहाँ से लिखेंगे सेकंड घटा फर्स्ट, वी गेट y प्लस डेल्टा y में से y घट जाएगा तो ये बचेगा डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एंगल x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x। अब दोनों तरफ डेल्टा x से भाग लगाएंगे वर्किंग रूल के अनुसार, डिवाइडिंग
बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एंगल एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ लिमिट लेंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तब जाकर के डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो इन बोथ साइड्स we get ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एन एंगल एक्स प्लस डेल्टा एक्स घटा साइन एक्स बट्टा डेल्टा एक्स। इसी बात को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। और ये डी वाई बाई डी एक्स का मान यानी साइन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के सापेक्ष तभी प्राप्त होगा जब ये लिमिट का मान हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो कहेंगे इस लिमिट में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन इन्वॉल्व है और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का चेहरा है। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लागू करने पर ये साइन एक्स जोड़ जीरो यानी साइन एक्स माइनस साइन एक्स जीरो बाई जीरो इंडिटर्मिनेट के फॉर्म में। इसलिए लिमिट टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की लिमिट तोड़ने का तौर तरीका बतलाए थे। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लागू करेंगे और उसके बाद साइन थीटा बाय थीटा थीटा टेंड्स टू जीरो आएगा, उसका मान 1 लिख देंगे, ये लिमिट इवेलुएट हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल बट्टा में डेल्टा एक्स पहले से है। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन ये एक्स कैंसिल हो गया डेल्टा एक्स बाई 2 बट्टा में डेल्टा एक्स है। फॉर्म पकड़ाने के लिए साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म पकड़ाने के लिए इसमें हम लोग बट्टा 2 करेंगे, इंटू में भी 2 लिखेंगे। अब ये लिमिट थीटा टेंस टू जीरो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म पकड़ लिया। यहाँ से यहाँ तक का मान लिमिट के फार्मूला से 1 हो गया। अब ये टेंडेंसी लागू कर देंगे, हम लोगों को लिमिट का मान प्राप्त हो जाएगा और इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेंडेंसी लागू कर देंगे, इंडिटर्मिनेट फॉर्म छोड़ चुका है, ये हो गया 2 cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू में 1 बट्टा में ये 2 एक्स्ट्रा जो 2 था ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और cos 2x बाई 2 cos x हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x। इस सवाल में y क्या है तो कहेंगे y ही साइन x है, y बराबर साइन x माना गया था, साइन x को ही y हम लोग लेकर के चले थे, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर cos। यानी
फर्स्ट प्रिंसिपल से ही साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आता है। इसी वजह से हम लोग फार्मूला में याद करते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इसी प्रकार से कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं, टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाला गया था शुरुआती दौर में, जिसको कि आज हम लोग फार्मूला के रूप में डिफ्रेंशिएशन टॉपिक में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, y बराबर कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो पता चलेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से इवैल्यूएट करने पर dy बाई डी एक्स यानी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इस कांस्टेंट को c मानिए। इस बात को इक्वेशन 1 लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, इसमें तो x है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से हम लोग लिखेंगे इफ डेल्टा x इज चेंज in x then delta y is also change in y. Hence first becomes, तो कहेंगे जब x में परिवर्तन डेल्टा x होगा तब y में परिवर्तन डेल्टा y, चूँकि यहाँ पर x जो है x के पावर 0 है, ऐसा समझिए, x है ही नहीं, इसलिए x में कोई परिवर्तन नहीं होगा। y में परिवर्तन y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू, ये ज्यों का त्यों c दिखाएगा। इसी बात को समीकरण सेकंड कहेंगे। अब वर्किंग रूल के अनुसार सेकंड घटा फर्स्ट वी गेट, ये y प्लस डेल्टा y में से y घट गया तो ये हो गया डेल्टा y इजिकल टू c घटा c 0। इसलिए डेल्टा y बाई डेल्टा x इजिकल टू 0 बट्टा डेल्टा x, ये 0 ही हुआ। दोनों तरफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिमिट लगाएंगे। taking limit delta x tends to 0, we get limit delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ कांस्टेंट फंक्शन 0 है, 0 पर कोई टेंडेंसी काम नहीं करेगा, इसका मान 0 ही हुआ। और इसी बात को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। यहाँ हम लोग क्या देखें कि y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होता है, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर आज के क्लास में सीखे कि डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कैसे इवैल्यूएट किया जाता है।